हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ फिर से एक और प्रोजेक्ट दिखाने जो हमारा रेंट पर्पस के लिए होने वाला है। तो रेंट पे अगर आप एक 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ एक सर्वेंट रूम भी देख रहे हो तो ये आपके लिए एक प्रॉपर्टी हो जाती है स्पेशियस साइज के साथ 1874 स्क्वायर फीट के अंदर। ये पूरा ही लेआउट प्लान रहने वाला है, बहुत ही स्पेशियस लेआउट है पूरा ही। आप मान के चलिए लोडिंग एरिया इतना कम रखा हुआ है कि आप अगर कंपेयर करेंगे किसी और बिल्डर के प्रोजेक्ट से तो इसमें ज़्यादा आपको लोडिंग एरिया मिल जाता है कम। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये पूरी ही प्रॉपर्टी रेडी टू मूव होने वाली है, रजिस्टर्ड है और SBI से लोन है। ये वो बात हो गई अगर आप परचेज करते हो। लेकिन रेंट की बात करते हैं 37 इसका रेंट है, प्लस मेंटेनेंस अलग से है। इसके आपका जो मेंटेनेंस जाता है वो आपका 2.4 2.5 समथिंग जाता है स्क्वायर फीट में। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तकरीबन इसका 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास, इसका 2,500 3,500 के आसपास रेंट इसका मेंटेनेंस जाएगा। तो अगर आप इतना ही पे कर रहे हो तो आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हो। इतना स्पेशियस 3 BHK का साइज़ है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी इस टाइम पे आप जो देख रहे हो ये बिल्कुल सेमी फर्निश्ड में कंडीशन है। इसमें फुली भी हम लेके आएंगे वीडियोस की और देखेंगे तो बहुत ही स्पेशियस लेआउट, क्योंकि इसमें जो आपका लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया मिल जाता है वो एल शेप का दिया हुआ है और ये कंबाइन आ जाता है। इसके अलावा हम चलते हैं इसके बाहर में हम बात करते हैं तो लॉबी के अंदर में 3 लिफ्ट और 8 फ्लैट मिल जाते हैं। फ्लैट की जो डिस्टेंस है फ्लैट टू फ्लैट वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी रखा हुआ है। मतलब आप देखेंगे तो जो फ्लैट है एक सामने इसके आगे जितने भी फ्लैट है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेपरेट इसकी यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपना शू रैक लगा सकते हो। एक मेन डोर आ जाता है जो हमारा स्टेनलेस स्टील का है, बाकी एक मेन फिर हमारा एक और डोर आ जाता है जो वुड कंडीशन में है। बाकी पूरा ही एक रनिंग फॉयर एरिया आ जाता है। आप देखते हो तो इस फॉयर की खास बात है कि यहाँ पे आप डेकोरेशन के लिए चीज़ें लगा सकते हो, पेंटिंग हैंग कर सकते हो। उसमें एक हमें सर्वेंट रूम का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे अपना सर्वेंट को भी दे सकते हो। अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको वॉशरूम भी मिल जाता है। आप स्टडी रूम बनाना चाहते हो स्टडी बना लीजिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसमें आप एक स्टोर रूम बनाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो जाता है, तो स्टोर रूम भी आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही मिंट कंडीशन में फ्लैट देने वाले हैं। आगे आते हैं तो फिर से अगेन एक फॉयर एरिया आ जाता है और जस्ट इसी के ही हमें यहाँ पे फॉयर एरिया में ही हमें एक वॉशरूम एंड एक रूम मिल जाता है जो अपना स्पेशियस साइज़ के साथ आता है। जैसे हम बात करते हैं वॉशरूम की, वॉशरूम में ये देखिए स्पेशियस साइज़ है आपका। वहाँ पे शावर एरिया, सैनिटरी फिटिंग, हैंड वॉश लगा हुआ है प्रॉपर, अपनी एक वेल मेंटेन है, मतलब गुड कंडीशन है। यहाँ पे गीजर मिल जाता है। तो आप देखोगे तो रहने के पर्पज से तो बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी रहने वाली है। हम बात करने वाले थे एक्चुअल में रूम अभी लॉक है तो उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप किसी भी मेरे वीडियो पे बहुत सी वीडियोस हैं फ्लैट की हमने सेल के लिए भी लगा रखे थे, उसमें ही आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह का साइज़ मिल जाता है। इसमें हमें एक रूम मिल जाता है जिसका जो साइज़ रखा हुआ है आपका 12x11 के समथिंग, और उसमें वॉल माउंटेड वार्डरोब दी है विद बालकनी मिल जाता है। इसके साथ ही हमारा पूरा लिविंग डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ। जैसा हम बात करने वाले थे ये पूरा ही लिविंग एरिया आपका 18.5x16 का मिल जाता है। स्पेशियस एल शेप में साइज़ दिया हुआ है। इसमें हमें डाइनिंग और लिविंग एरिया कंबाइन मिल जाता है, शुरू में बताया था। सामने हमारा लिविंग एरिया में टीवी पैनल, ये पूरी वॉल आप यूटिलाइज कर सकते हो ऐसे सोफा सेट लगाने के लिए। सेंट्रल टेबल, 2 काउचेज इधर, सामने बालकनी मिल जाती है। बालकनी की तरफ चलते हैं तो बालकनी की तरफ हम देखेंगे ये पूरी एक स्पेशियस बालकनी मिल जाती है विद, अभी तो सनलाइट अच्छी खासी आ रही है। इसमें वाली बालकनी जो आपको मास्टर रूम से बताई थी वो वाली बालकनी है। कुछ ये हमें व्यू मिल जाता है बालकनी से। आप ये देखेंगे सामने ग्रीन बेल्ट और एम्स का व्यू मिल जाता है। और नीचे आप देखेंगे मेंटेनेंस की बात ही कर रहे हो तो आप एक बार ये देखिए प्रोजेक्ट के आसपास जितने भी आप देखिए मेंटेनेंस की तो कोई इस प्रोजेक्ट में कमी नहीं है। अभी रिसेंटली इसकी पेंट हुआ है पूरा ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहले भी मेंटेनेंस नहीं थी तो अब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पेंट जल्दी से यहाँ पे उतरता नहीं है। यहाँ जैसे आपको बताया डाइनिंग का स्पेस लगा लीजिए, सामने हैंड वॉश मिल जाता है। जब आप खाना खाने जाएंगे तो जो हाथ धोएंगे तो आप यहाँ पे आके अपना हाथ धो सकते हो डाइनिंग से सीधा, बार वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाता है। चाहे तो यहाँ पे टीवी अपना लगा सकते हो और सामने टीवी पैनल मिल रहा है। इसी के अलावा हमें यहाँ पे एक किचन मिल जाती है डबल स्लैब के साथ, फ्रिज लग जाएगा। ये आपकी स्लैब दी है कुकिंग, ये वॉशिंग स्लैब आ गई। यहाँ पे हमारा सारा ऊपर का वुडवर्क, नीचे भी स्लैब लगे, हमारे नीचे भी आपका वुडवर्क हुआ हुआ है, आपके स्टोरेज बनी हुई है। इधर आते हैं तो यहाँ पे एक हमें यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है वॉशिंग एरिया के लिए।
ये देखिए यहाँ पे नल मिल जाता है, तो यहाँ पे अपने बर्तन धोने की मशीन लगा सकते हो, और वॉशिंग मशीन भी लगाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। हमें कुछ ये हल्का सा रोड फेसिंग फ्लैट का व्यू मिल जाता है। इस वाली बालकनी से ज़्यादा मिलेगा ये वाली से, तो मैं आपको लेके चलूँगा उस वाली बालकनी में, और बाकी तो व्यू हमारा ऐसे ही रनिंग रहेगा। नीचे की बात करते तो ये हमारे कुछ व्यू आ जाता है, आप देखेंगे तो बहुत ही आपका अच्छा खासा लुक दिया हुआ है प्रोजेक्ट का। अब आगे आते हैं, चलिए थोड़ा मैं आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जिसमें हम बात करते हैं इसके सेकंड रूम की, जो हमारा बहुत ही स्पेशियस साइज है। 13x12 का रूम साइज दिया हुआ है, जिसमें हमारी वार्डरोब इधर भी मिल जाती है आपको, और ये देखिए ये ऊपर तक स्टोरेज बनी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेड की प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी के अलावा टीवी का कनेक्शन सामने ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ भी एक आपको बालकनी मिल जाती है, तो 5 बालकनी के साथ ये प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है, जिसमें हम आपको इसकी बालकनी का साइज़ दिखाता हूँ। 5 फीट वाइड बालकनी दी है, और अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको हर एक बालकनी से, तो आपको कोई कमी नहीं होने वाली। इधर भी हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक वॉशरूम मिल जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन वॉशरूम रखा हुआ है। आज देखेंगे तो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान है, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग शावर एरिया लगा हुआ है। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे चलते ही हम आते हैं इसके मास्टर रूम की तरफ, जो एक प्रॉपर एक हाईलाइट हो जाता है 16 बाई। इसका जो साइज़ मिल जाता है 12 का, जिसमें हमें ब्रोल माउंटेड वार्डरोब। बेड की प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हो आप बेड। इसके साथ सामने टीवी का कनेक्शन, यहाँ अपना डाइनिंग स्टडी रूम बना सकते हो, स्टडी टेबल लगा के स्टडी आपका काम कर जाएगा। एज ए ऑफिस स्पेस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आप एक टेबल लगा सकते हो। यहाँ हमारा वॉशरूम, सैनिटरी फिटिंग, शावर एरिया मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। अब आते हैं इसकी मास्टर बालकनी की तरफ, जो एल शेप के स्लैब के साथ दी है, एल शेप के साइज़ के साथ आ जाती है, क्योंकि एक रनिंग बालकनी है प्रॉपर तरीके से, और हर एक बालकनी से ज़्यादा अच्छा व्यू, हर एक बालकनी से प्रॉपर ज़्यादा हमें वेंटिलेशन मिल जाती है। आप एक बार लुक देखिए, ये कुछ हमें सोसाइटी का लुक मिल जाता है। नीचे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, पूरी ही एक प्रॉपर बालकनी आपको मिल जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सनलाइट इस टाइम पे इस वाली बालकनी में आ रही है, और ये उन फेसिंग में से प्रोजेक्ट हो जाता है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको धूप मिलेगी। तो ये खास पॉइंट हो जाता है इस वाले फ्लैट का, कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम धूप मिलेगी। बहुत ही रेयरली कोई फ्लैट आता है कि इस धूप नहीं मिलती। इसमें अभी आप देख रहे हो हर एक बालकनी में इस टाइम पे इसमें धूप है। मॉर्निंग से लेके, मॉर्निंग में जब सूरज उगता है तो इधर उगता है, और आपके 9 बजे तक इधर तक आ जाता है। तो बाकी इवनिंग तक आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझिए यहाँ पे 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक धूप रहेगी इस वाले फ्लैट में। इसके बाद ये आपका सूरज पीछे चला जाता है, तो आपका मैक्सिमम टाइम इसमें आपको मिल जाता है कि धूप मिलेगी। अब ये देखते हैं, तो इसमें जो मैंने आपको रेंट बताया था 37,000 इसका रेंट है, प्लस आपका मेंटेनेंस जाएगा, जो भी कॉस्ट आएगी वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेंटेनेंस इसमें अभी 2.4-2.5 समथिंग चल रहा है स्क्वायर फीट में, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आपका रेंट चला जाएगा। 40,000 रुपये के आसपास ये आपका पूरा ही फ्लैट मिल जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी इसकी एक और वीडियो और लेके आता हूँ मैं, अभी एक और फुल्ली फर्निश्ड पीस में हमारे पास है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो आप देख रहे हो ये कंडीशन बहुत ही प्यारे से लुक के साथ, ये साइज़ है, स्पेशियस है, तो सारी चीज़ें आपको उस प्रोजेक्ट में मिलने वाली, कोई कमी नहीं है। तो आप इस वाली प्रॉपर्टी में देखिए, अपना रेंट आउट के लिए लेना चाहते हैं तो रेंट कीजिए, रहना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेंटेन सोसाइटी है, क्वाइट सोसाइटी है, कोई भी यहाँ पे शोर शराबा किसी भी टाइप का नहीं आता। तो पीछे की तरफ क्रॉसिंग है, उसका भी यहाँ पे शोर नहीं आता, क्योंकि क्रॉसिंग और उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसके सामने जो रोड गई हुई है उसमें ज़्यादातर लोग नहीं आते, क्योंकि एक सैटरडे में मार्केट लगती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ज़्यादा नहीं आता, अपना थोड़ा जो आस्था रहते हैं आस्था में आते हैं, एम्स वाले एम्स में चले जाते हैं, सुपरटेक वाले बिल्कुल जिस सामने तो उधर चले जाते हैं। तो आस्था की अलावा इस वाली लाइन में ज़्यादा कम ही लोग आते हैं। तो ये हाईलाइट पॉइंट हो जाता है प्रोजेक्ट का। बहुत ही क्वाइट सोसाइटी है, मेंटेन है, और सारी सिक्योरिटी वाइज आप देखेंगे तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं वाला फ्लैट तो मुझे कॉल कर लीजिए। इमीडिएट शिफ्ट करना है तो भी ऑप्शन है, फुल्ली चाहिए तो भी ऑप्शन है, और सैमी चाहिए तब भी है, और रो में तो आई थिंक ऑप्शन देख लेंगे, अगर रो में नहीं आता तो आपको सैमी में दिला देंगे। ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी आप चाहें तो मुझसे पता कर सकते हैं कि आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी का चाहिए, बैचलर्स, फैमिली के हिसाब से। तो मैं एक बार डिस्कस करके आपको बता दूंगा सारी चीज़ें जैसे रहने वाली है। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।